आज की इस क्लास में हम क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के यूनिट 1 के चैप्टर 1 एंड 2 के टॉपिक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, the question is, what is hardware? You can see in this PDF represent the physical and tangible components of the computer that can be seen and touched is called hardware, like input devices, output devices, CPU, hard disk, printer, etc. तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के वो सारे फिज़िकल पार्ट्स जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, CPU, हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह, ये सारे पार्ट्स हमारे सामने दिखते भी हैं और हम इनको छू भी सकते हैं। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था हार्डवेयर का कि द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्टवेयर। द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन। मतलब सॉफ्टवेयर क्या है? ये प्रोग्राम्स के सेट होते हैं जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को गवर्न करने के लिए और हार्डवेयर को रन करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आइए बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो द सॉफ्टवेयर दैट कंटेन इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेशन कौन से हैं? रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। हम क्या करते हैं, हमने कीबोर्ड से टाइप किया तो ये क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको रीड करता है। फिर ट्रांसमिटिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेस। फिर ये क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा प्रोसेस के लिए और फिर ट्रांसमिट कर देगा उसको आउटपुट के लिए, आउटपुट डिवाइसेस के बाद। उसके बाद ये क्या करता है, जो सिस्टम कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करता है और कन्वर्टिंग का काम करता है डेटा या इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। मतलब जो हमें डिज़ायरेबल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उस फॉर्म में उसको ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम विच कंट्रोल ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में जुड़े हुए अदर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसको आप तब तक
रन नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते अपने काम को करने के लिए जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा विंडोज़ हो गया, विंडोज़ में हमारा विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे, क्योंकि जब तक हम अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में हम विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। अब जो मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, इन्हें यहाँ पर बताया हुआ है कि हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम, कंपाइलर, लिंकर वगैरह, डेटाबेस में यूटिलिटी प्रोग्राम और ह्यूमनवेयर यूज़र। मतलब जो कंप्यूटर क्या है, मतलब हमारे पास कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल हो, हार्डवेयर में मतलब हमारे पास पूरा एक कंप्यूटर अवेलेबल हो या लैपटॉप अवेलेबल हो, प्लस उसमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो और उसको यूज़ करने के लिए एक ह्यूमन होना चाहिए। ठीक है। अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, ये हो गई बात हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की। दूसरा आता है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर हम किसे कहते हैं? अभी क्या है कि ये हम लोग जो 11 पढ़ रहे हैं, इसमें जो CS है वो मेन क्या है, इसमें बेसिकली ये प्रोग्रामिंग बेस्ड है। इसमें हम पाइथन वगैरह पढ़ेंगे, पाइथन ही पढ़ेंगे वगैरह क्या। तो इसमें क्या होता है कि जो लैंग्वेज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो या पाइथन हो, तो इसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग इसमें प्रोग्राम लिखते हैं। अब इन इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता है, तो उसके लिए क्या होता है कि पहले जो हमारे थ्रू प्रोग्राम लिखे गए हैं उनको कंप्यूटर क्या करता है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसकी लैंग्वेज क्या होती है? उसकी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो इन कामों को करने के लिए हमारे पास कुछ लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जिनकी हेल्प से कंप्यूटर क्या करता है, इंटरनली उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा, कह रहा ए लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है? ये एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। अब सोर्स कोड क्या होते हैं? ये जिस लैंग्वेज का यूज़ करके, मतलब जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को लिखता है, वो लैंग्वेज हमारी सोर्स लैंग्वेज कहलाती है। जैसे अगर हमने C में लिखा, C जावा में लिखा, C++ में लिखा, पाइथन में लिखा, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके प्रोग्राम लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है कि जो हमारे थ्रू जो कोड लिखा गया उसका कन्वर्जन जो बाइनरी में होता है मशीन लैंग्वेज में, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड। तो इनके करने के लिए हमारे पास क्या है, 3 सॉफ्टवेयर हैं, 3 प्रोसेसर हैं। पहला असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? करता नहीं है, करता था। मतलब पहले एक असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुआ करती थी, तो उस असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ये क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा क्या है हमारा, इंटरप्रेटर। तो पाइथन में जो ट्रांसलेशन का काम जो करता है वो इंटरप्रेटर करता है। इंटरप्रेटर का काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना लाइन बाय लाइन। मतलब ये क्या करता है, एक लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये लाइन आपने पाइथन प्रोग्राम में लिखी, तो ये क्या करेगा, एक लाइन को ये ऑब्जेक्ट कोड में बदल देगा। फिर आप दूसरी लाइन लिखोगे, फिर आपने नेक्स्ट लाइन लिखी, तो नेक्स्ट लाइन को फिर ये ऑब्जेक्ट कोड में, मतलब लाइन बाय लाइन काम करता है। तीसरा होता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर का क्या काम है? कंपाइलर क्या करता है, ये हमारी C या C++ या जावा में यूज़ होता है ट्रांसलेशन के लिए। इसमें क्या होता है कि हमारे थ्रू लिखा गया एक पूरा प्रोग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ये पूरा प्रोग्राम लिखा C या C++ जावा में, तो इसको क्या करेगा, एक बार में ये इसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये भी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक बार में पूरे प्रोग्राम।
तो ये थे हमारे तीनों, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम मेनली क्या होते हैं कि जिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से यूज़र अपने कामों को करता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम हो या फिर आपकी कोई न्यूमेरिकल वर्क करने का काम हो या कोई प्रेजेंटेशन बनाने का काम हो। तो इस टाइप के वर्क को करने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं वो हमारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इन्हें क्या है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पैकेज में क्या आ जाता है, जैसे हमारा वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, डेटाबेस हो गया, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, कोरल ड्रॉ है, ये सारे। दूसरा यूटिलिटीज़ क्या होते हैं, ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर की हेल्प करते हैं हाउसकीपिंग फंक्शन के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने लोग घरों में साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, जो कचरा वगैरह होता है उसके लिए, तो उसी टाइप के वर्क ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। जैसे बैकअप क्या है कि कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, हमने जितना वर्क किया तो हमें ये डर रहता है कि ये कहीं सारा वर्क हमारा किसी दिन लॉस ना हो जाए, तो हम उसको क्या करते हैं एक अलग उसमें बैकअप उसका लेके रख सकते हैं, जिससे अगर हमारी कभी हार्ड डिस्क लॉस होती है या हमारा कंप्यूटर क्रैश होता है तो हम उस बैकअप के हेल्प से उस डेटा को दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं। दूसरा आता है कंप्रेसर यूटिलिटी। जैसे हम कोई फ़ाइल हमने बनाई तब उस फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर दिया होता है एक क्राइटेरिया कि आपको इतनी KB की फ़ाइल आपको अपलोड करनी है, कि 50 KB 100 KB। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फ़ाइल है, हम चाहते हैं कि इस फाइल का जो डेटा है वो लॉस ना हो, लेकिन फ़ाइल का साइज़ कम हो जाए। तो हमारे पास कई सारे कंप्रेसर होते हैं, हम उनकी हेल्प से फ़ाइल के साइज़ को कम कर लेते हैं। डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या करता है कि हमारे जो कंप्यूटर में अनवांटेड फाइल्स हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते या जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, डिस्क डीफ्रैगमेंटर उनको फाइंड करके रिमूव करता है, जिससे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये क्या है, ये हमारे कंप्यूटर को वायरस फ्री रखता है, जिससे हमारे कंप्यूटर में होने वाली प्रॉब्लम से हम बच सकें। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये स्पेशली बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। जैसे आप लोग ने टैली वगैरह सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, पेरोल सिस्टम का सुना होगा, होटल मैनेजमेंट सिस्टम का सुना होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या है, सब स्पेशली बिजनेस पर्पस से ये सॉफ्टवेयर बनाए गए। जैसे हमें सारे अपने अकाउंट्स मेंटेन वगैरह करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम टैली यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल कोड विद मी को सब्सक्राइब करें।